All today I am going to tell you what is the Prezi writing and how it should be done in examination to score good marks. It will contain 10 marks. I think it will be in your section B एंड ये आपका सेक्शन बी में होगा और ये 10 मार्क्स का आ सकता है, तो इसलिए इसको खूब अच्छे से करिएगा। सो प्रेसी राइटिंग होता क्या है, एज सच इज़ इन डेफिनेशन। अगर आप समझना चाहें कि प्रेसी राइटिंग की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, तो बहुत ही प्रिसाइज वर्ड में मैं आपको बताऊं। प्रेसी राइटिंग इज़ एन एक्सरसाइज इन मेंटल डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग इन ल्यूसिड सेल्फ एक्सप्रेशन। क्या है वो? एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपको सेल्फ एक्सप्रेशन, ईजी सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए हेल्प करती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यानी आप एकदम अपने क्लियरेस्ट ऑफ थॉट्स में उसको लिखते हैं। जब आप क्लियर होते हैं कि जो लिखा हुआ है, जो पैटर्न है, जो चीज़ आपको मिली है वो क्या है। और इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स की बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड में, इतना जितना ज़रूरत है उतना, बिल्कुल कंसाइज्ड वे में। क्विक कॉम्प्रीहेंशन, जिसको पढ़ते ही आपका बिल्कुल सही से, अच्छा थोड़ा सा ही आपने पढ़ा और आपको इजीली सब समझ में आ जाए। एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट वन रीड्स और राइट। एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी है, ये इवैल्यूएशन भी एक तरह का, जो भी आप पढ़ रहे हैं और जो भी लिख रहे हैं। इट इज़ अ कंडेंस पीस ऑफ कॉम्पोजिशन। ये एक तरह से कंडेंस पीस है, मतलब आप जैसे छोटे में बहुत 4-5 मेन पॉइंट्स दिखाना चाहें, एक तरह से सेंट्रल आइडिया है। कंटिन्यूस होता है और कॉन्जिक्यूटिव होता है नरेशन में, मतलब कंटिन्यूसली आप इवेंट बाय इवेंट दिखाएंगे और नरेशन में आप बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली इसको दिखाएंगे। डिस्टिंक्ट एंड डिफाइन इन इट्स मीनिंग। अच्छा, और एग्जैक्ट कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, आपको एक्चुअली वो क्या बोल रहा है ये आपको बताना है। आपको अपने आइडियाज़ उसमें नहीं डालने हैं कि मैं समझता हूँ। जैसे अगर आपको मान लीजिए रामायण का प्रेसी लिखना है, तो मैं ये एग्जाम्पल क्लास में भी देती हूँ, इजी है क्योंकि रामायण ज़्यादातर सभी जानते हैं कि क्या स्टोरी है। तो अगर आपको रामायण की प्रेसी लिखनी है तो आप रामायण की प्रेसी और समरी में फ़र्क क्या है पहले ये समझिए। समरी क्या होती है? वो समरी आपका एग्जैक्ट नरेशन होता है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जो आपकी प्रेसी होती है वो आपके मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करती है खाली। अगर आप प्रेसी लिखने जाएंगे तो आप लिखेंगे कि जहाँ से लिखी हुई है, अगर रामायण दशरथ जी से शुरू हुई है तो आप दशरथ जी से शुरू करके लिखेंगे पूरा, कि दशरथ जी जो हैं वो उनके पुत्र राम जो हैं वो अयोध्या वहाँ चले गए, जंगल चले गए, और फिर वहाँ से कहानी शुरू करके जैसी जैसी प्रेसी लिखी है वैसे आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप वर्ड्स लिखें तो आप लिखेंगे कि उनके पुत्र द्वारा जो है वो वहाँ वापस आए, उन्हें राज अभिषेक के लिए जो है उन्होंने बनाया, तो फिर कैकेयी जी ने क्या किया। फिर वो एक एक प्रेसी को, नरेशन को ख़त्म करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में समरी लिखेंगे, मतलब आप इवेंट बाय इवेंट हर चीज़ मेंशन करेंगे। लेकिन जब आप प्रेसी लिखेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि इट इज़ जस्ट अ पासपोर्ट फ़ोटो और पोर्टफोलियो ऑफ मेन पॉइंट्स। ये जो है इट इज़ जस्ट अ रीस्टेटमेंट इन शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ चीफ आइडियाज़। तो जो मेन आइडियाज़ होता है उसका फिर से आप उसको शॉर्ट करके फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं। पॉइंट्स होती है उनकी मेन पॉइंट्स बात लिखना होता है। ऑफ अ स्पीच और प्रेसिलियम विच मीन्स टू कट शॉर्ट। और ये एक तरह से ऐसा होता है, एक तरह से ये पोर्टफोलियो होता है। ये फ़ोटोग्राफ होती है ना आपकी, तो आप अगर फ़ोटोग्राफ देखेंगे तो आप पूरा शरीर देखेंगे। लेकिन अगर प्रेसी का मतलब जैसे आप समझिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कि आपके शक्ल का मेन फीचर ही अगर नहीं दिख रहा है तो आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। तो वो आप एक तरह से समझिए सेंट्रल पीस, सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट्स आपको प्रेसी में इंक्लूड करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, रामायण श्री दशरथ के पुत्र राम और उनकी पत्नी सीता और उनके हरण की एक अद्भुत धार्मिक कथा है, जिसमें राम जी ने अधर्मी रावण को मारकर सत्य की दोबारा स्थापना की और अयोध्या में अपना राज फिर से किया। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये कुछ मेन और सेंट्रल पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप समरी लिखने को आएंगे तो आप फिर दशरथ जी से कहानी शुरू करेंगे, और फिर क्या हुआ, वो कौन गुस्सा हुआ, और फिर कौन गया उनको मनाने, फिर कैसे लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो
मना करके गए सीता को कि मत जाना बाहर, फिर सीता जी निकली, तो इसको आप प्रिसाइज फॉर्म में लिखते। लेकिन प्रेसी में आप सिर्फ सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज़ करते हैं और वही लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रेसी का? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि क्लैरिटी, पहले ये चेक करना कि आपने जो भी पैराग्राफ पढ़ा है, जो भी आपको पीस दिया गया लिटरेचर का, उसको आप क्लैरिटी के साथ मीनिंगफुल तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाए या नहीं कर पाए, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, और फिर उनको अपने वर्ड्स में उनके मेन पॉइंट्स को आप लिख पाए या नहीं लिख पाए। क्योंकि जैसे अब आप देखो एक नावल होती है तो उसकी पूरी बहुत बड़ी कहानी होगी, मतलब समझ लीजिए आप 110 पन्नों की कहानी, लेकिन जब आप उसकी प्रेसी लिखते हैं तो आप उसको बहुत ही प्रिसाइज वर्ड में मेन आइडिया, उनका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। और प्रेसी राइटिंग हैज़ इज इम्पॉर्टेंस इन अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो फॉर इट्स एफर्ट टू गुड ग्राउंड फॉर इंटेलिजेंट रीडिंग एंड मेंटल डिसिप्लिन। तो इसका जो है बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है। जैसे मैंने ऑफ स्टडी में आपको पढ़ाया है कि प्रिसाइज्ड फॉर्म में बुक्स को पढ़ना चाहिए, सारी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, या आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी बुक प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ना है, कौन सी बुक विद टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ना है, पेज टू पेज, कवर टू कवर पढ़ना है। फिर मैनी पीपल आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, और जब वो इतनी रीडिंग बुक्स के, छोटी सी ज़िंदगी है, हर एक बार एक इंसान ने 110-200 पन्ने पढ़ने लगेगा हर बुक के, तो पूरी ज़िंदगी में शायद अब सारी बुक्स ख़त्म भी ना कर पाए। तो इसलिए प्रेसी पढ़ने से आपको एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बुक कंसर्न की प्रोवाइड होती है, एबिलिटी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, और आप बुक को समझ पाते हैं बिना उसको पूरा कवर टू कवर, पेज टू पेज पढ़े। फिर ये क्या होता है, ये इसको स्टूडेंट्स को राइटिंग कॉम्पोजिशंस में भी हेल्प करती है। और आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं होती है, मगर हाँ ये है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को देखती है, चेक करती है, इवैल्यूएट करती है कि आप क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को सही तरीके से, शेप कर पा रहे हैं आइडियाज़ को, और डेफिनेट फॉर्म्स और इमेजिनेटिव कलर्स को, सब्जेक्ट्स को मिला कर के क्या आप वाकई अपनी इजी और लॉजिकल लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं नहीं। इसलिए प्रेसी राइटिंग एक आर्ट है, अगर आप सीख जाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे भी और अभी भी। अभी तो आपको मार्क्स दिलाएगी, लेकिन आगे आपको काफ़ी नॉलेज दिलाएगी। आप एक बुक पढ़ के उसकी प्रेसी बना के रख लेंगे तो वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगी, और आपके लिए भी, जब आप जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो बस वैसे समझिए। तो फिर क्या करना चाहिए? टू मेक अ प्रेसी ऑफ गिवन पैसेज इट इज़ टू एक्सट्रैक्ट इट्स मेन प्रिंट एंड टू एक्सप्रेस देम एज क्लियरली एंड इज़ एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो मेन पॉइंट्स देना है, और जितनी क्लैरिटी से दे सके उतनी क्लैरिटी से देना है। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ प्रेसी, तो मैं भी कहीं से पढ़ के समझा रही हूँ, मगर मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट समझा रही हूँ। इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा है इधर उधर से जो मैं आपको नहीं समझा रही हूँ डिटेल में, नरेशन में, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आपको क्या लिखना है। तो मेन पॉइंट्स लिखने हैं, मेन आइडिया लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, और क्लैरिटी के साथ फ्यू वर्ड्स में लिखना है। इन फैक्ट अ प्रेसी इज़ जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ऑफ द बेयर फैक्ट। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है बेयर फैक्ट। जैसे भी मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल दिया और 5 लाइन में बता दिया कि रामायण क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट करके बता दिया था कि रामायण श्री दशरथ के पुत्र राम, भगवान राम के लाइफ की कहानी है, जिसमें उनका अयोध्या का जाना, राज अभिषेक को त्याग करके वनवास को निकलना, उनकी पत्नी का अधर्मी रावण द्वारा हरण, और उसको मार कर उन पर विजय पाकर अयोध्या की वापसी की कहानी है, या धार्मिक कहानी है, वर्णन है जो भी। तो आपको ये समझ गया कि बेयर फैक्ट्स होते हैं विदाउट अननेसेसरी इलस्ट्रेशंस, के आप उसमें कलर बताएं और पीले रंग बताएं, नीले रंग बताएं, और उसमें नरेशंस के आइडियाज़ डालें, वो आप समरी में डाल सकते हैं। तो आगे अब आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। वाइल अटेम्प्टिंग अ प्रेसी, आप जब अटैम्प्ट कर रहे हैं एक प्रेसी को, तो स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। He should read the passage carefully at least twice, 2 बार ज़रूर से पैसेज को पढ़िएगा। फिर he should read instruction carefully to find out precisely what it is required to do. Marking is on the original passage and the point at which he should begin to write his précis and where he should end it.
अच्छा, अब आपको ये कहा गया है कि आप मार्क कर लीजिए ओरिजिनल पैसेज पे, नहीं करिएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे एक टिक लगाना भी मना है। तो जैसे ही आपने प्रेसी 2 बार पढ़ लीजिए, फिर इंस्ट्रक्शन भी पहले पढ़ लीजिए कि आपको टाइटल देना है, आपको पूछा जाए नहीं पूछा जाए, आपको टाइटल देना है। प्रेसी का टाइटल आपको देना है, वो इंक्लूड करता है मार्क्स, आपका हाफ मार्क्स वहीं पे, 1 मार्क्स वहीं पे आ जाता है आपका। तो स्कोर करना भी सीखिए। और हाँ, एक टाइटल आपको ज़रूर देना है। पढ़ने के बाद जो 2 बार पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आइडिया होगा, वही उसका टाइटल बन जाएगा, पहली बात। तो यहाँ से आपका 1 नंबर निकल आया। फिर आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे आप पॉइंट्स लिखना शुरू करिए, जो वो प्रेसी कह रही है मेन पॉइंट्स। मतलब अगर 5 पॉइंट निकलती है, आधे पेज की प्रेसी से 5 पॉइंट निकलता है, वेरी गुड। अगर 4 निकलता है, वेरी गुड। आप मेन पॉइंट्स देखिए, लेकिन मेन पॉइंट्स को ऐसे मत लिखिए कि पहला पॉइंट नीचे आ रहा था, नीचे आपको अचानक से पढ़ते पढ़ते एंड होते होते टुवर्ड्स एंड आपको समझ में आया कि ये पॉइंट है, तो आपने उसको पहला पॉइंट बना लिया। नहीं, आप ऊपर से पढ़िए, ऊपर से आपको जो पॉइंट्स मिलते जाएं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाइए। जैसे 1 2 3 4 आप लिखते जाइए, 5 पॉइंट मिल जाएं आपको। फिर यूजिंग द लिस्ट ऑफ पॉइंट्स, अब आपको एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना है। मतलब आपने पॉइंट देख लिया कि पॉइंट नंबर 1 कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, पहला तो आपको समझ में आ गया कि एक प्रेसी पढ़ी, आपको समझ में आ गया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। 2 बार पढ़ने से आपको समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका टाइटल हो गया। वहाँ पर टाइटल लिख के वहाँ पर टाइटल लिख दिए छोटा सा कि अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पॉइंट आ गया आपको, देख करके आपको लगेगा गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी के बारे में बता रहे हैं, तो असल इतना 2 वर्ड लिखिए, गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी। फिर दूसरा आप पढ़ के देखेंगे यूथ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो लिखिए इशूज़ ऑफ यूथ। थर्ड आपको देख के लगेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम की कमियों को बता रहे हैं, तो लिखिएगा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, ऐसे लिखिए। फिर एकदम से ये सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करिए और इनको एक साथ अटैच करिए। दैट इट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस, और दिस द प्रेसी सेज दैट इट इज़ ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके शुरू करिए। या इन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप अपनी पर्सनल थॉट्स मत लिखने लगिए उसमें कि आई थिंक दिस इज़ ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट इशू ऑफ दिस कंट्री टुडे। तो बस वो ऐसे लिखिए। यूजिंग द लिस्ट ऑफ पॉइंट, आप उसको ओरिजिनली आप ड्राफ्ट कर लीजिए और रिप्रोड्यूस करिए। एक बार पढ़िए, अगर आपको लगे कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं या कुछ चीज़ें आपने फालतू लिख दी है, काट दीजिए। आफ्टर फिनिशिंग द रफ ड्राफ्ट, यू शुड काउंट द नंबर ऑफ़ वर्ड्स यूज्ड, और फिर नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने यूज़ हो रहे हैं वो भी देख लीजिए। द टोटल लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अगर ओरिजिनल पैसेज आपका 100 वर्ड्स का है तो रियल पैसेज आपका 33 वर्ड्स का हो। 33 मतलब 33 से एक 34 हो सकता है। तो रियल वर्ड्स जो हैं आपके वो 34 होंगे। अगर 100 वर्ड्स का, पहले जो ओरिजिनल पैसेज है उसके वर्ड्स चेक लीजिए, इज़ द इन भी क्या ऐड होगा इस ओरिजिनल पैसेज में। तो आप देख लीजिएगा 100 वर्ड्स का है आपके वो पैसेज, ओरिजिनल पैसेज 100 वर्ड का है, 200 पैसेज का है तो फिर 33 का जस्ट प्लस के लिए 66 हो जाएगा, या 67 हो सकता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि ओरिजिनल पैसेज जब आप पूछ रहे थे ना मैम कितना लिखना है, प्रेसी को बढ़ाकर 1.5 पेज की गलती से भी मत लिखना। अगर 100 वर्ड्स का, आई एम सेइंग इट 100 वर्ड्स, याद रखिए 100 वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग 100 सेंटेंसेस, 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स का है तो फिर 33 वर्ड से ज़्यादा प्रेसी नहीं जानी चाहिए, 34 हो जाएगा बस। बिफोर राइटिंग आउट अ फेयर कॉपी ऑफ दिस प्रेसी इन सिंगल पैराग्राफ ही शुड मेक चेंजेस इफ नेसेसरी। फेयर में लिखने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपको कोई चेंजेस तो नहीं करना है। वैसे नहीं करना होगा क्योंकि जो दिमाग पहली बार में कहता है वो बिल्कुल सही होता है। व्हेन ही रीड्स हिज फेयर कॉपी, जब आप दोबारा अपना फेयर कॉपी पढ़ेंगे तो आपको प्रेसी ऐसी लगेगी कि बिल्कुल आप एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, बड़ी पैसेज का एक छोटा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ दिख रहे हैं। और आपको सबसे पहली बात इसके लिए